देखिए, मंथन का दौर जारी है क्योंकि अब देखिए सीएम कौन होगा, दिल्ली का सीएम कौन होगा, ऐसे में हर तरफ चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। मंथन भी चल रहा है। कौन कौन इस मंथन में इस वक्त मौजूद है? जी निशा, जिस प्रकार दिल्ली में अब सीएम चेहरे की जो है खोज कह सकते हैं इसको, उस पर मंथन शुरू हो गया है। जिस प्रकार बीजेपी की बैठक जो है चल रही है, उसमें तमाम पहलुओं को लेकर कोशिश की जाएगी और सीएम चेहरे की जो खोज है वो पूरी की जाएगी। जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं और देश के भावी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो भाजपा पार्टी को जो दिशा निर्देश कार्यकारी बैठक के द्वारा दिए जाते हैं यहाँ से। और अब आपको बता दें, ये दिल्ली के सीएम की जो पहचान करनी है, उसके लिए तमाम पहलुओं को खंगाला जाएगा। उसके बाद ही चेहरे की पहचान और नाम जो है बताई जाएगी। अभी सभी गोपनीय तरीके से किया जाएगा और जिस प्रकार बैठकों का दौर अब शुरू होने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यह अंदाजा, ये कयास लगाया जा सकता है कि बीजेपी अब सीएम चेहरे की जो है पहचान जो है अभी गोपनीय तरीके से करेगी और उसके बाद उसका उजागर करेगी। जिस प्रकार 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और कह सकते हैं एक वनवास काट कर आई है बीजेपी। और जिन बातों को बताया जा रहा है, जिस तरह कल स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कथनी और करनी में अंतर होता है और प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको अमली जामा पहनाया जाता है और वो उसको करके दिखाते हैं। जिस प्रकार यमुना जी का मुद्दा उन्होंने बताया, यमुना जी को भी वो स्वच्छ और साफ करेंगे। जिस तरह गंगा जी के बारे में उन्होंने बताया था, राजीव गांधी जी के जमाने से उस पर कार्य किया जा रहा है और इसी प्रकार ये कार्य छोटे नहीं है, क्योंकि इन पर समय लगता है, वक्त लगता है और यमुना जी को भी वो स्वच्छ करेंगे। जी निशा। मनोज, बिल्कुल। और देखिए, हमेशा से ये देखा गया है कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी होती है उसका किसी को पता नहीं रहता कब किसका नाम अनाउंस हो जाए। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी सारे नाम गुप्त रखे गए हैं क्योंकि किसी का नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेना तो क्योंकि बहुत अलग बात हो जाएगी अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं। हालांकि रेस में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बीजेपी अचानक से कोई शॉकिंग नाम सामने ला के रख दे। मनोज। जी, बिल्कुल निशा, जिस प्रकार राजस्थान में हुआ, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी थोड़े ही समय पहले जिस प्रकार राजस्थान में बीजेपी की कोर कमेटी और बैठक, केंद्रीय बैठकें हुई, उनके बाद नाम घोषित किया गया। क्योंकि इस पर महज चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है। जिस प्रकार बीजेपी के बड़े नेता, आला कमान नेता इस पर नजरें बनाए हुए हैं। और आपको बता दें, जिस प्रकार सीएम चेहरा जो है दिल्ली के लिए लाया जाएगा, उसके लिए तमाम कोशिशें, तमाम पहलुओं को झांका जाएगा, निचोड़ा जाएगा, किस तरह उस चेहरे का नाम लाया जाए और दिल्ली को एक अच्छे सीएम की जो खोज थी वो पूरी की जाए। और जिस तरह दिल्ली में लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया है, बहुमत दिया है, 36 सीटों की आवश्यकता थी और 48 तक ये टारगेट पूरा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार ये प्रचार किया गया था कि आपदा को दिल्ली से भगाना है, स्वयं प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात कही थी मंच पर जाकर कि अब दिल्ली वाले आपदा को नहीं सहेंगे। क्योंकि जिस तरह भ्रष्टाचार, पानी का घोटाला और वायु प्रदूषण, ये सभी आम मुद्दे थे, लेकिन लोग इनसे दो चार रोज होते थे। क्योंकि जिस तरह एक और मुद्दा सामने आया था, रोड रोड पर गड्ढे, गड्ढों में सड़क, ये सब बहुत ही उचित मुद्दे थे। क्योंकि जिस प्रकार लोगों का जीवन रोड से शुरू होता है, कहीं आना जाना हो तो रोड के माध्यम से उनको ट्रेवल करना पड़ता है और दो चार होना पड़ता है जान से। क्योंकि जिस प्रकार रोड सही नहीं है, रोड की व्यवस्था सही नहीं थी दिल्ली में, और आम आदमी जिस प्रकार आई थी सत्ता में, उन मुद्दों से वो शायद कहीं ना कहीं भटक गई थी और उसका खामियाजा उन्हें सत्ता बिल्कुल। गवा कर देना पड़ा। हम्म। जी। मनोज, देखिए, सीएम कौन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि इस पर कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, बहुत सारी चुनौतियां इस वक्त बीजेपी के सामने, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो गई है लेकिन अपने पीछे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोड़ के गई है। चुनौतियों की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के लिए बहुत सारी हैं। आप देखिए ना, किस तरीके से कूड़े का ढेर हटाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। यमुना, जिसे लेकर बार बार जो है यमुना एक मुद्दा बना रहा, जहर जहर इसमें कहा गया केजरीवाल की तरफ से। एक बड़ा मुद्दा ये भी है किस तरीके से दिल्ली की जनता को साफ हवा दी जाए, किस तरीके से साफ पानी उसे दिया जाए, साफ वातावरण दिल्ली की जनता को दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इस वक्त बनी हुई हैं।
मैं बताना चाहूँगा जिस तरह दिल्ली की आवाम और वोटरों ने बीजेपी को हाथों हाथ लिया और जीत का सेहरा बीजेपी को पहनाया। लेकिन उसी के साथ अब समस्याओं का दौर भी शुरू हो जाएगा क्योंकि जिस तरह दिल्ली में घोटाले हुए हैं, उनकी परत दर परत जाँच होगी और आपको बता दें जिस प्रकार समस्याओं का अंबार है, दिल्ली को स्वच्छ पानी देने की जो बात दिल्ली सरकार लेकर आई थी, वो उनमें नाकाम रही क्योंकि उन्होंने कहा था कि हर घर नल से 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से भी ये ऐलान किए गए जो दिल्ली सरकार की योजनाएँ हैं, उनको बंद नहीं किया जाएगा, बदस्तूर वो जारी रहेंगी। क्योंकि कहीं न कहीं वो जो लगाव जो है वोटरों से था और वोटर जो है आम आदमी से कट कर अ, बीजेपी को वोट करेंगे। और अब आपको जिस तरह समस्याओं की बात कर ली जाए, यमुना जी का पानी बिल्कुल मैला हो गया है, गंदा हो गया है और दिल्ली की आपूर्ति लगभग यमुना पानी से भी टिकी हुई है। क्योंकि यमुना जी के जितने भी फ़िल्ट्रेशन है पानी का, जो मनक नहर का जो पानी आता है, वो कहीं न कहीं दिल्ली की प्यास बुझाता बिल्कुल, है। और अब ये और देखना उस बड़ा पानी दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी का जो सीएम है, बीजेपी किससे अपना सीएम चेहरा देती है और ये जो तमाम समस्याएं हैं बीजेपी इनसे कैसे निपटती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल